आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर गहरे दबाव के क्षेत्र ने मजबूत होकर चक्रवाती तूफान बुरेवी का रूप ले लिया है। ये आज श्रीलंका के तट को पार करने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। मौसम विभाग के बुलेटिन में कहा गया है कि श्रीलंका के त्रिकोणमाल पहुंचने के बाद बुरेवी के मन्नार की खाड़ी और तमिलनाडु में कन्याकुमारी के आसपास कैमरून इलाके में आने की आशंका है। मौसम विभाग ने बताया कि इसके बाद दक्षिणी पश्चिमी की ओर ये बढ़ेगा। वहीं 4 दिसंबर को ये सुबह कन्याकुमारी और पलम्बन के बीच दक्षिणी तमिलनाडु के तट को पार करेगा। वहीं मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में 3 दिसंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तर भारत के कुछ राज्यों में तापमान बढ़ने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है, जबकि मौसम विभाग ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। वहीं दिल्ली में एक्वाई यहाँ पर आज बेहद खराब श्रेणी में बने रह सकता है। प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण इस हफ्ते एक्वाई सूचकांक गंभीर श्रेणी में बने रहने की आशंका जताई गई है। वहीं 24 घंटों का औसतन एक्वाई यहाँ पर 367 दर्ज किया गया है। वहीं केंद्र सरकार की दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली ने बताया कि प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रहने की आशंका है। वहीं 4 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच इसके गंभीर श्रेणी में पहुंचने का अनुमान लगाया था। वहीं मौसम विभाग केंद्र ने केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ पर 6 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने का यहाँ पर अनुमान जताया है। इसके बाद 8 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। राजस्थान में बीते 24 घंटों में रात के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है। यहाँ माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि बीती रात न्यूनतम तापमान चूरू में 6.5, सीकर में 7 डिग्री और पिलानी में 7.6, भीलवाड़ा में 8.9, उदयपुर में 10.2 यहाँ पर दर्ज किया गया है। राजधानी जयपुर सहित राज्य के अनेक हिस्सों में यहाँ पर अच्छी धूप खिली रही है। आज को खिली वहीं हरियाणा और पंजाब में न्यूनतम तापमान फिर से सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। वहीं चंडीगढ़ में मौसम विभाग ने बताया है कि दोनों राज्यों की साझा राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं हरियाणा के अंबाला में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि करनाल में 9 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया। अमृतसर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहते हुए 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं लुधियाना और पटियाला में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश में पड़ेगी हाड़ कपाने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। एक हफ्ते के लिए जारी किया गया है पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ समेत समूचे उत्तर प्रदेश में ठंड शुरू हो गई है। वहीं पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं से जहां पर यूपी में ठिठुरन बढ़ गई है, वहां न्यूनतम तापमान लुढ़कने लगा है। बीते 24 घंटों में 3 डिग्री तक न्यूनतम पारा और गिर गया है। मौसम विभाग ने एक हफ्तों के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा, लेकिन पहाड़ों पर जारी बर्फबारी के चलते बर्फीली और ठंडी हवाएं यूपी में चलती रहेगी। मतलब उत्तर प्रदेश में हाड़ कपाने वाली ठंड अब तेजी से और बढ़ने का यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लखनऊ स्थित मौसम विभाग केंद्र के अनुसार एक हफ्तों के लिए मौसम का यहाँ पर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में सामान्यतः मौसम शुष्क रहेगा। सुबह सुबह हल्का और मध्यम कोहरा पड़ने की संभावना जताई गई है। इस अवधि के लिए मौसम विभाग ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कोई अलर्ट यहाँ पर जारी नहीं किया है। मतलब है कि अगले एक हफ्ते तक प्रदेश में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दिनों ड्राई वेदर कंडीशन चल रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद वहां से आ रही हवाओं के चलते आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी। वहीं लखनऊ में आज दिन की शुरुआत ठिठुरन भरी ठंड से हुई। सुबह सुबह हल्का कोहरा छाया रहा, लेकिन सूर्यदेव के निकलने से 9 बजे तक कोहरा का प्रभाव खत्म हो गया। वहीं गुनगुनी धूप से लोगों को जरूर राहत मिली है। वहीं दिन में भी मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। इससे पहले सोमवार के दिन भी यहाँ पर खूब धूप खिली, इसके चलते
दिन में लोगों को भले ही यहाँ पर दिन में लोगों को अब राहत मिली है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर शाम को फिर सर्दी का एहसास लोगों को होने लगता है। दिल्ली के लिए अगले 4-5 दिन खतरनाक मौसम विभाग ने किया है आगाह। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बद से बदतर होने वाली है। मौसम विशेषज्ञों ने इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों की वजह से 4 से 7 दिसंबर तक स्थिति ज्यादा गंभीर होने की आशंका है। फिलहाल दिल्ली की हवा गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में है। मंगलवार को शहर में 24 घंटों का औसत एक्यूआई 367 था। सोमवार को ये 318 था, जबकि रविवार को ये 268 था। आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच के एक्यूआई को अच्छा माना जाता है। 50 से 100 के बीच के एक्यूआई को यहाँ पर संतोषजनक और 101 से 200 के बीच के एक्यूआई को सामान्य और 201 से 300 के बीच के एक्यूआई को खराब श्रेणी में माना जाता है। वही 301 से 400 के बीच के एक्यूआई को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। फिलहाल पिछले महीने में दिल्ली में 9 दिनों में मौसम यहाँ पर खराब एयर क्वालिटी रिकॉर्ड की गई थी। एयर क्वालिटी और वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के मुताबिक मौसम के कारण एयर क्वालिटी के बहुत खराब होने की आशंका है। ऐसा लग रहा है कि 4 से 7 दिसंबर तक एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में से यहाँ पर गंभीर श्रेणी में पहुंच जाएगा। वही भारतीय मौसम विभाग ने पर्यावरण की निगरानी और शोध केंद्र के प्रमुख वी के सोनी ने बताया कि 4 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, जिससे हवा की रफ्तार बहुत धीमी रहेगी। हवा की रफ्तार धीमी रहने से प्रदूषक कणों में यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को हवा में अधिकतम गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रही, जबकि बुधवार को अधिकतम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा चली है। वही मौसम विभाग ने बताया है कि मंगलवार को न्यूनतम तापमान दिल्ली का 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान यहाँ पर 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। वही ठंड और धीमी हवा और कम तापमान के कारण प्रदूषक कण धरातल के निकट बने रहते हैं, जबकि अनुकूल तेज हवाएं इन्हें छतर कर देती है और आग से उड़ा ले जाती है। वही मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि शुक्रवार को हवा की दिशा उत्तर से पश्चिम से बदलकर पूर्व की तरफ मुड़ेगी। इस बदलाव के दौरान प्रदूषक फंसे रह जाएंगे, जिससे हवा की गुणवत्ता और खराब होगी। हिमाचल के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी के आसार। केलोंग में न्यूनतम तापमान -4.0 डिग्री किया गया है दर्ज। हिमाचल के सभी क्षेत्रों में शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा। 4 दिसंबर को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में लाहौल स्पीति और कुल्लू चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार यहाँ पर मौसम विभाग ने जताए हैं। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में शिमला, सोलन और सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा और मैदानी क्षेत्रों में बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा में 8 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान यहाँ पर मौसम विभाग ने जताया है। वहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 7 से 8 दिसंबर को मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बुधवार को यहाँ पर मौसम यहाँ पर साफ रहा है। वहीं प्रदेश के अधिकतम तापमान में मंगलवार को मुकाबले 1 डिग्री यहाँ पर कम दर्ज की गई है। बुधवार को ऊना में अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं सोलन में 26 डिग्री, बिलासपुर में 25.5 डिग्री, हमीरपुर में 25 डिग्री और कांगड़ा में 24.9 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं डलहौजी और कल्पा में 14.2 और केलांग में 5.1 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज हुआ है। इधर मंगलवार रात को यहाँ पर केलोंग में न्यूनतम तापमान -4.0, कल्पा में 1.4 और मनाली में 3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा बिलासपुर में 7 डिग्री और कांगड़ा में 7.8, धर्मशाला में 9.2 और शिमला में 11.4 और नाहना में तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।